Welcome to the day 28 ऑफ द डिसीज रिवर्सल चैलेंज। एंड ये जो है ना 28 डेज का डिसीज रिवर्सल चैलेंज, इसमें मैं हर एक चीज आपको वो बताऊंगी जिससे आप 28 डेज में आपकी डिसीज रिवर्सल की बेसिक चीजें तो आपको पता चल ही जाएगी और आपको हेल्प होगा। आपकी जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है, जैसे गट हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, इन सब से आप कैसे नेचुरल वे से बाहर निकल सकते हो। ये डेली हमारा सेशन होगा, लगभग 1 आवर का। और इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे भी, और आपको पर्सनल जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में भी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आपको जो भी चीजें बताई जाएगी यहाँ पर, वो आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है। जब तक आप वो फॉलो नहीं करोगे ना, तो सिर्फ ज्ञान लेने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक आप किसी भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। जितना आप एक्शंस लोगे, फास्ट एक्शंस लोगे, उतनी फास्ट जो है आपकी हेल्थ जो है रिकवर होने में आपको हेल्प होगी। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। आज के सेशन में हम जो है बात करने वाले हैं कि आपकी जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है, उससे उसमें आपको आपका सेल्फ असेसमेंट कैसे करना है। क्योंकि हमें ना इधर उधर से, जैसे यूट्यूब हो गया, इंटरनेट से, चैट जीपीटी, यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम डाल के हम सारे सॉल्यूशन देख लेते हैं। बट क्या सच में जो आपको वहां पर नॉलेज मिल रहा है वो ऑथेंटिक है, या आपने कहीं से भी नॉलेज ले भी लिया है बट क्या वो आप अप्लाई कर रहे हो। और इन्हीं सभी के लिए ना आपको कोई मेंटर चाहिए होता है, कोई गुरु चाहिए होता है, जो आपको इस पूरी जर्नी में आपके डिसीज से लेकर डिसीज फ्री लाइफ की, या मेडिसिन डिपेंडेंसी से लेकर मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए आपको कोई ना कोई मेंटर चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं आपको 100% 28 डेज के लिए हैंड होल्डिंग दूंगी, जो कि आप ना इजीली आपकी सारी डिसीजेस जो है वो रिवर्सल कर सको, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा योगा करना है, कोई हार्ड वर्कआउट करना है, वर्कआउट्स करना है, या कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। यहाँ पर ऐसी कोई चीजें नहीं होगी। तो फर्स्ट डे में हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ असेसमेंट जो है, लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए हमें कुछ असेसमेंट करना होता है, और इसका ना एक 0 to 10 तक के कोई भी आप ना स्कोर कर सकते हो, 0 to 10 के बीच में आपकी अभी जो भी हेल्थ सिचुएशन है वो। तो इसमें क्या क्या आपको देखना है वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है लाइफस्टाइल डिसीजेस सेल्फ असेसमेंट। जो स्कोर बनाना है आपको, तो किन किन चीजों में देखना है आपको, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स if it is visible to you। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है क्या? चैट बॉक्स में यस लिखिए। यस मिनट। या आप देखिए, आप शो हो रही है आपको स्क्रीन। या थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ओके, नहीं शो हो रही है। लेट मी चेक अगेन। अच्छा, आई होप अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। यस मिनट। ओके, सी, अब जो है लाइफस्टाइल डिसीजेस में सेल्फ असेसमेंट, उसका जो स्कोर कार्ड बनेगा आपका, उसमें क्या क्या चीजें आएगी और ये क्यों जरूरी है। क्योंकि जब भी आप स्कोर कार्ड बनाओगे, ओके, आपकी हेल्थ के लिए,
तो आपको आपकी हेल्थ की एक्चुअल अभी क्या कंडीशन है, ओके, आपको क्विक असेसमेंट अगर आप कर लेते हो तो आपकी रिस्क फैक्टर कितनी है, आपकी जो भी डिसीजेस है, जो भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, या जो जो एरिया है ना आपके, लाइक कि आगे हम डिस्कस करेंगे 4 एरियाज है उसके, उसके रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो जब आप स्कोर करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपके रिस्क फैक्टर किस लेवल पे है, किस सिवियरिटी पे आपकी बॉडी में अभी लाइक कि वात पित्त कफा इम्बैलेंस है, या जो भी डिसीज है आपकी, उसके रिस्क फैक्टर जो है ना इन फ्यूचर क्या क्या रह सकती है। अगर आप ये स्कोर सही से हॉनेस्टली, ओके, अगर करते हो तो आपको इन फ्यूचर आने वाली सारी बीमारियां और अभी अभी भी जो भी आपके रिस्क फैक्टर बॉडी में प्रेजेंट है वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई दिस स्कोर कार्ड मैटर्स, बिकॉज देखो ये आपका ना फर्स्ट स्टेप होगा वेलनेस के लिए और प्रिवेंशन के लिए, कि जो भी बॉडी में आपकी डिसीज अभी लाइक कि पूर्व रूप में बोलते हैं उसको, या उसकी पैथोलॉजी बॉडी में चल रही है, बट आपको वो सिम्टम्स दिख रहे हैं कुछ, जो अर्ली साइंस होते हैं ना, बॉडी कुछ साइंस देते हैं वो आपको दिख रहे हैं, बट आप इग्नोर कर देते हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी माइक्रो लेवल पे भी आपको कोई साइन आप बॉडी दे रही है तो इसको आप प्रिवेंशन के लाइक देखिए कि ये प्रिवेंटिव आपको बता रही है बॉडी की यहाँ पर आपको प्रिवेंशन की जरूरत है, और इसी पे डिपेंड होगी आपकी इन फ्यूचर की वेलनेस। ओके, तो ये असेसमेंट जो होगा वो आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द हिडन रिस्क फैक्टर्स बिफोर दे बिकम अ सीरियस हेल्थ इशू। अगर कोई भी स्मॉलेस्ट भी सिम्टम है, जैसे रिकरेंट आपको ब्लोटिंग हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इशू आपको इन फ्यूचर दे सकता है। तो आपको कोई भी सिम्टम्स, कोई भी छोटे छोटे भी अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो वो आपको इग्नोर नहीं करना है। तो स्कोर कार्ड मैटर करेगा, आपको कोई भी हिडन रिस्क जो होगी, आपकी हिडन डिसीजेस जो होगी, वो आपको अभी पता चल जाए तो प्रिवेंशन के लिए बेटर होता है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके, जब डिसीज बढ़ जाएगी तब आप क्योर करने जाओगे ना तो काफी मेहनत लगती है उसको, डॉक्टर्स को भी और आपको भी, और आपकी बॉडी जो सफर होगी वो अलग होगी। इसीलिए हमेशा आप ना असेसमेंट घर पे ही किया करो, चाहे आपकी आपको लग रहा है कि मैं हेल्दी हूं, बट स्टिल यू नीड टू डू असेसमेंट एवरी मंथ फॉर ईच एंड एवरी एरिया ऑफ द योर बॉडी। फाइन। So when you calculate your own score, you will gain the clarity about the diseases, the risk factor, and कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको ना, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वेयर आर यू स्टैंडिंग एट द मोमेंट, एंड वेयर यू वुड वांट टू गो टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर हेल्थ। आपकी हेल्थ की जो भी गोल होगी ना, वो आपको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने के लिए क्या जर्नी होगी, उसका क्या पाथवे होगा, उसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है, ये आपको तभी पता चलेगी जब आपके आपको सिवियरिटी लेवल क्या है, क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो अगर अभी आप असेसमेंट कर लो तो ये आपको क्लैरिटी तो देगा ही देगा, और आपकी हेल्थ जर्नी के लिए ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ जो है ना, अब हम देखते हैं कि फोर की हेल्थ एरिया जो होते हैं जो हमें असेस करने हैं, उसमें फर्स्ट है गट हेल्थ, क्योंकि डाइजेस्टिव वेलनेस और माइक्रोबियोमी जो है ये बैलेंस करती है आपकी पूरी गट हेल्थ को। तो फर्स्ट इज द गट हेल्थ। सेकंड इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी ब्लड शुगर जो है उसे रेगुलेट करता है, और आपकी मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो होगा वो नॉर्मलाइज रहने में हेल्प करता है। तो जब भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तब आपको कोई ना कोई डिसीजेस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट है, इसमें आपको असेस करना है आपके स्लीप लेवल और आपका स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो किस लेवल पे है, ओके, कि आप जो है आप आपका स्ट्रेस जो है वो पूरा दिन भर आप मतलब सुबह अगर आपको किसी चीज का स्ट्रेस आ गया, या ऑफिस में जाते या कुछ फैमिली में हो गया, तो आप उस स्ट्रेस में दिन भर रहते हो, या आप मैनेज कर पाते हो आपके स्ट्रेस को, कि चलो जो भी चीजें हुई है स्ट्रेस रिलेटेड या जो भी टेंशन है वो वही भूल के आप आपकी आगे की जर्नी, जैसे आप ऑफिस चले गए तो वहां पर जो भी आपको काम करना है वो आप पूरे दिल से करोगे, वो स्ट्रेस आपकी जो भी डेली रूटीन होगी ना उसमें कहीं भी आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आप हम बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेस लेवल आप सही से मैनेज कर रहे हो। इसमें सेकंड पार्ट है स्लीप।
स्लीप पैटर्न जो है ना आपका जितना डिस्टर्ब रहेगा उतनी आपकी बॉडी हीलिंग नहीं कर पाएगी। आपकी जितनी स्लीप डिस्टर्ब होगी आपकी बॉडी में हीट बढ़ती रहेगी, गैस्ट्रिक ट्रबल आपको होगी, और ब्रेन फॉग होगा, चीजें आप भूलने लग जाओगे, कंफ्यूजन में जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके स्ट्रेस लेवल और स्लीप को कैसे मैनेज कर रहे हो। क्या आपको सही तरीका इनका पता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, या आपकी स्लीप पैटर्न जो है उसको कैसे किस तरीके से इम्प्रूव करना है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो ही आप जो है ना आपको हेल्दी रहने में हेल्प होगा। फाइन। फोर्थ फैक्टर जो है इसका, just a minute। हाँ, फोर्थ जो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जब भी बॉडी में होगा ना तभी बॉडी जो है आपको कोई ना कोई सिग्नल देती रहेगी। इसके लिए देखो आपको सिस्टमिक ना मार्कर एंड सेल्यूलर हेल्थ जो होता है ना सिस्टमिक आपकी, ये किस लेवल पे हेल्दी है, या वो डिसीज उसको कोई होने वाला है, ये इंडिकेट करेगा। इन्फ्लामेशन रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे डिसीजेस के नाम ना हम सुनते हैं। ओके। इन्फ्लामेशन एक्चुअली है क्या? सबमिट। हाँ, तो इन्फ्लामेशन क्या है एक्चुअली? इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में ना कोई भी अगर एक्स फैक्टर आ जाए बाहर से, या कोई भी इन्फेक्शन आपको हो जाए, तो उससे बॉडी रिएक्ट करती है। ओके। कि आपकी बॉडी को या आपके टिश्यू कहीं भी डैमेज ना हो, इसलिए बॉडी एक उसका जो है ना टूल होता है ब्रेन का आपको प्रोटेक्ट करने का। तो उस इसमें ना कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन होने लगता है, और जहां इन्फ्लामेशन होगा उसको उस डिसीज का नाम दिया जाता है। जैसे मतलब जहां जिसे भी ऑर्गन में होगा वहां पर आपको उस डिसीज का नाम देके हम उसको बोलेंगे कि अब इस ऑर्गन में हमें इन्फ्लामेशन हो गया है, या इस ऑर्गन की कोई बीमारी हो गई है। तो एक्चुअल में इन्फ्लामेशन क्या है मैं बताती हूँ आपको। आप ना कोई भी डिसीज देख लो, कोई भी, इसमें होगा क्या, डिसीज में सारे डिसीज के एंड में आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी, और वो कॉमन चीज होती है ITIS। ऐसे कितनी सारी मैं डिसीजेस आपको बता दूं ना, जो सबके आगे ना आपको ITIS ये दिखेगा, क्योंकि ITIS मीन्स इन्फ्लामेशन। तो सारी बीमारी जो है ना आपको बताई जा रही है कि लाइक ITIS वाले में डिसीजेस के नाम आपको बताती हूँ। ओके। तो ये जो है ना जैसे पैनक्रिया को इन्फेक्शन हो गया तो पैनक्रेटाइटिस, आइस को हो गया तो कंजक्टिवाइटिस, हार्ट को हो गया तो कार्डाइटिस, कोलोन्स को हो गया तो कोलाइटिस। तो बेसिकली ये अलग अलग बीमारी नहीं है, वहां पर एक ही बीमारी है, एंड दैट इज इन्फ्लामेशन। चाहे डॉक्टर आपको बोले कि तो आपको कॉलन्स की बीमारी है, आपको डायबिटीज की बीमारी है, आपको हार्ट की बीमारी है, बट जहां पर भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है वही बीमारी आपको है। ओके। तो आपको क्या करना है ट्रीट करने के लिए, इसके लिए कोई भी हायर एंटीबायोटिक या कोई भी एक्सट्रीम डाइट, ये कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको ऐसी चीजें करनी है जो आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है उसे आप कम कर सको। आर यू गेटिंग मी? If you are getting something, knowledge or value here, type yes in the chat box. ठीक है, तो ये चार पॉइंट हमने देखे। गट हेल्थ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्लीप आपकी, और स्ट्रेस लेवल, एंड इन्फ्लामेशन। अब हम देखते हैं कि गट हेल्थ में आप कैसे स्कोर करोगे। आपको 0 to 10 तक जो स्कोर करना है, ओके, वो कैसे करोगे? क्योंकि देखो गट हेल्थ जो है ना ये आपकी बॉडी की फाउंडेशन है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ ओवरऑल हेल्थ। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपका ये जो फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर गट हेल्थ। तो गट हेल्थ का स्कोर हम कैसे करेंगे? डाइजेस्टिव कंफर्ट आपका आफ्टर मील कितना है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर आप डाइजेशन जो है आपका मतलब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही वर्क कर रही है तो आफ्टर मील भी आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, खट्टी डकारें नहीं आएगी आपको, या आपको चेस्ट में कहीं भी बर्निंग या पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समझ लेना कि आपकी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है नहीं। आपकी डाइजेस्टिव जो है हेल्थ वो कंफर्टेबल है, डाइजेस्टिव कंफर्ट जो है आपका वो नॉर्मल रह रहा है बिफोर मील भी और आफ्टर मील भी।
तो वहां पर आप स्कोर कर दीजिए कि मुझे, लाइक कि अगर आपको एसिडिटी बढ़ रही है, ब्लोटिंग बढ़ रही है वहां पर, या खट्टी डकारी आ रही है, तो वहां पर उसके लिए आप पॉइंट्स दे दीजिए 0 टू 10 के बीच में, जो भी आपको लगता है आपकी बॉडी अभी आपको इंडिकेट कर रही है। फाइन। सेकंड है बॉवल मूवमेंट्स रेगुलरिटी। बॉवल मूवमेंट जो है आपकी, कि आप मोशन को, टॉयलेट को दिन में कितनी बार जा रहे हो, कितने रेगुलरली जा रहे हो, डेली जाते हो या नहीं। कभी कभी ना बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं कि जिनको डेली मोशन होती ही नहीं है, अल्टरनेट डे जाते हैं, या कभी कभार ना 2 2 3 3 दिन आती ही नहीं है। वो सारी जो है ना एक्टिविटी, जो बॉयल मूवमेंट्स होगी, वो आएगी आपकी कॉन्स्टिपेशन के अंदर, क्योंककि जितनी ज्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपकी जो है ना ब्लोटिंग और बढ़ जाएगी। टॉक्सिन्स जो बाहर निकलने जरूरी है थ्रू स्टूल, क्योंकि हमारी बॉडी में तीन ही ऐसे ओपनिंग्स है जहां से सारी टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकलते हैं। जो है उसमें से स्टूल है, गुदा द्वारा, यूरिन, ओके, और स्किन। स्किन में जो ओपन पोर्स होते हैं ना, वहां से जो स्वेटिंग होती है उसके थ्रू, यूरिन थ्रू और मोशन थ्रू। ये तीन वेज हैं जहां से हमारे सारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। तो बॉवल मूवमेंट्स में हमेशा हमें ध्यान देना है। बॉवल की आपकी क्या कंसिस्टेंसी है, लूज तो नहीं हो रही, बहुत हार्ड तो नहीं हो रही, विद ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या उसमें कोई चिकनाहट आ रही है, विद म्यूकस है। अगर कहीं भी आपको लगे कि म्यूकस आ रही है, तो वो म्यूकस इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में देयर इज अ अनडाइजेस्टेड फूड इन योर स्टमक। सो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आप स्कोर कर दीजिए 1 टू 10 के बीच में। थर्ड है फूड सेंसिटिविटी। फूड सेंसिटिविटी आपका ना ट्रिगर होगा किसी किसी चीज से, जैसे आपको किसी को होगा ग्लूटेन की, आपको एलर्जी हो सकती है, या सेंसिटिविटी हो सकती है, किसी किसी को मिल्क की होती है, या डेयरी प्रोडक्ट्स की होती है। तो ये कौन सी फूड की आपको सेंसिटिविटी है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, और उसको स्कोर करना है 1 2 3 10 तक, जो भी आपको लग रहा है आपकी बॉडी में अभी प्रेजेंट है, या आपको उन फूड्स की, या जो भी लिस्ट है आप बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसका 0 टू 10 स्कोर कर दीजिए। फोर्थ है आपका एनर्जी लेवल थ्रू आउट द डे। खाना खाने के बाद अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो, आपकी गट हेल्थ सही है, तो आपकी एनर्जी लेवल जो है ना पूरी दिन भर सही मात्रा में बनी रहेगी। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ड्रॉजी मोड में जा रहा हूँ, या मुझे लिथार्जिक लग रहा है, मेरी एनर्जी लेवल जो है आधा दिन होने के बाद पूरी ड्रेन हो जाती है, या मुझ में वो एनर्जी नहीं रहती कि मैं दोपहर के बाद भी काम कर सकूं। तो कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब है। तो ये एनर्जी लेवल आपको 0 टू 10 के बीच में स्कोर कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हमने देखा था, जो चार आपके मेजर असेसमेंट वाले पॉइंट्स से, उसमें से सेकंड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो स्कोर कैसे करोगे, उसमें कुछ सिम्टम्स है, वो आपको 0 टू 10 के बीच स्कोर कर लेना है। फर्स्ट है कि आपको शुगर क्रेविंग कितनी हो रही है। खाना खाने के बाद भी जो भी हम खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं शुगर तो होती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स पे जैसे गेहूं खा लिया, या मतलब रोटी खा लिया आपने, या चावल खा लिया, या कोई भी वेजिटेबल्स, कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी में वहां पर 0.% क्यों ना हो, बट कार्ब्स वहां पर रहते हैं, जो कि कन्वर्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म जब होती है सारी शुगर्स में। तो आपको शुगर क्रेविंग कितनी हो रही है, बार बार खाना खाने की जो मतलब आपको इच्छा हो रही है, वो कितनी बार हो रही है, उसको आपको 0 टू 10 में स्कोर कर लेना है। आपको कितनी बार हेल्दी खाने के बाद भी आपको टायर्डनेस लगती है, वीकनेस लगती है, ओके, तो वो जो है आपको 0 टू 10 के बीच में स्कोर कर देना है। डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे सोना, ओके, अगर लाइफस्टाइल आपकी सही है, तो आप इजीली ना वेट लूज कर सकते हो। बट अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है कि बहुत सारे एक्सरसाइज कर लिए, स्ट्रिक्ट डाइट कर लिए, बहुत सारे मेंटर भी फॉलो कर लिए, बट स्टिल आप अगर डिफिकल्टी फेस कर रहे हो वेट गेन में या वेट लॉस में, तो आपको कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये भी आपको 0 टू 10 के बीच में स्कोर कर लेना है। डार्कन स्किन पैचेस, अंडर आइज आपको जो है डार्कनेस होना, या कहीं पर भी स्किन में आपको पैचेस, डार्क पैचेस या रेड पैचेस, कुछ भी लगे स्किन में, कुछ भी स्किन में आपकी डिफॉर्मिटी आ गई, तो समझ लेना कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है।
स्पेशली डायबिटिक पर्सन में देखते हैं हम कि नेक के पास जो है वहां पर डार्कनेस बहुत ज्यादा आती है। पीसीओडी के केसेस में बहुत ज्यादा नेक में डार्कनेस आ जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। तो ये आपको कहाँ कहाँ डार्कनेस है या किस कलर के पैचेस आपके बॉडी पे आ रहे हैं, वो आपको मॉनिटर करना है और आपको स्कोर कर देना है, ठीक है। हंगर सुन आफ्टर मील। अब कितना भी खा लो फिर भी आपको बार बार भूख लगे जा रही है। तो ये ऐसा आपको दिन में कितनी बार होता है? नॉर्मल आप कितनी बार खाते हो? जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, डिनर, 3 वक्त का अगर आप सही टाइम से खा रहे हो, बट फिर भी आपको बार बार भूख लग रही है, तो आपको ये स्कोर करना है कि आपको दिन में कितनी बार प्रॉपर भूख लग रही है और दिन में कितनी बार आपको ये फेक वाली भूख लग रही है। ओके। मतलब ये जो है ना, ये आपको एक्चुअल में भूख नहीं होती, वो बॉडी आपका कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये इंडिकेट कर रही है। तो ये आपको मॉनिटर करना है, 0 to 10 के बीच में आपको स्कोर कर देना है। हाई वेस्ट सरकमस्टेंस। आपका जो है ना वेस्ट जो है वो अगर कितनी भी कोशिश करने के बाद बढ़ता ही जा रहा है, तो ये भी एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ये सारे जो पॉइंट्स है यहाँ पर आपको 0 to 10 के बीच में स्कोर कर लेना है। फाइन। अब देखते हैं स्ट्रेस और आपकी स्लिप की स्केल कैसे करेंगे आप। ठीक है। तो इसमें जो है ना, डेली आपकी स्ट्रेस लेवल, डेली देखो, सबको डेली स्ट्रेस लेवल होता है ऐसा नहीं है, बट बहुत बार ऐसे हो जाता है ना, कोई कोई सडन स्ट्रेस आ जाता है, या बहुत बार हमें ये आदत होती है कि कोई चीज है ही नहीं, बट फिर भी हम ना ओवर थिंक करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो उस कंडीशन में आपका स्ट्रेस लेवल आप कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो, दिन भर आपका स्ट्रेस लेवल कितना रहता है, इजीली आप जो है वो उसे फॉरगेट कर देते हो और अपना रूटीन जो है उसमें लग जाते हो। तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको ये आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको देगा कि आपकी हेल्थ जो है ना इसी पे डिपेंड है। आपका स्ट्रेस जितना बढ़ेगा उतनी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। सेकंड है स्लीप क्वालिटी, ठीक है। और थर्ड है स्लीप ड्यूरेशन। अब ये जो है स्लीप क्वालिटी, ओके, स्लीप क्वालिटी जो है, जस्ट वेट अ मिनट, स्क्रीनशॉट थोड़ा हम स्टॉप कर देते हैं। हाँ, स्लीप क्वालिटी जो है आपकी कैसी होनी चाहिए? एक बार अगर आप देखो सो गए, जैसे आपने 11 बजे बेड पे गए, तो डायरेक्ट वे आप मॉर्निंग में 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, इसके बीच में आपको कहीं भी, मतलब पेशाब के लिए भी आप उठ रहे हो, यूरिनेशन के लिए, या आपको कोई बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है। ओके। जितनी अच्छी आपकी स्लीप क्वालिटी होगी ना, कहीं भी आपको, जहां आप बेड पे गए, उठने तक आपको कहीं भी डिस्टरबेंस ना हो, ना आपको बुरे सपने आ रहे हैं, ना आप किसी चीज के लिए उठ रहे हो, ना आपको कहीं बॉडी में पेन है इसलिए डिस्टर्ब हो रही है आपकी स्लीप। तो ये कहीं भी डिस्टरबेंस आ रहा है तो समझ लो आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत पुअर है। स्लीप का ड्यूरेशन जो है ये आपको स्केल करना है कि आपके स्लीप की ड्यूरेशन एक्चुअल में होना चाहिए 6 to 8 आवर्स की, नॉर्मल स्लीप विदाउट एनी डिस्टरबेंस। अगर आप इससे कम स्लीप ले रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डाइजेशन में, आपकी बॉडी को हीलिंग में हैम्पर करेगी। क्योंकि स्लीप जो है ना, 11 बजे के बाद जो है ना आपका मेटाबॉलिज्म का क्लॉक जो होता है ना वो 100% होता है, पूरा फोकस होता है लीवर के पास। क्योंकि लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी केमिकल लेबोरेटरी है, और लीवर की जो फंक्शन होती है ना, जितनी अच्छी स्लीप होगी आपकी, तो लीवर आपकी बॉडी को जो टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी में और जो भी एब्सॉर्ब करना है बॉडी को, लीवर को, वो सारी चीजें वहां पर होती है एट द टाइम ऑफ 11 to 4 AM। तो वो पीरियड अगर आप जगते हुए मतलब ये कर रहे, वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो ये ड्यूरेशन बहुत मैटर करेगा आपकी हेल्थ में। क्योंकि हम जो है ना, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मोबाइल देखते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमें ना मेलेटोनिन हार्मोन चाहिए स्लीप के लिए, बट वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। वहां पर आप कॉर्टिसोल डेवलप कर रहे हो, बट आपकी बॉडी को, या बॉडी से जो है ना, ब्रेन से सिग्नल जा रहा है कि नहीं अभी तो दिन ही चल रही है। अगर आप दिन रात मोबाइल ही चला रहे हो, रात को भी, फाइन, तो आपकी स्लीप की ड्यूरेशन और क्वालिटी बहुत मैटर करती है आपको हेल्दी रहने के लिए। आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना वो आप कैसे टैकल कर रहे हो,
जैसे हमने पहले बात की कि स्ट्रेस जो जितना भी आपको टेंशन आ जाए वो टैकल करने की ना, मैनेज करने की कोई स्किल्स होती है, वो आपकी सीखनी जरूरी है। अगर आपको अच्छे तरीके से वो आ रही है ऑलरेडी, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आपका स्ट्रेस लेवल आप सही से मैनेज करोगे ना, उतनी फास्ट आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होती जाएगी। अगर आप वहां पर कहीं ना कहीं इनकैपेबल हो आपके स्ट्रेस मैनेज करने में, तो जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा आपका बीपी बढ़ेगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ जाएगी, आपकी स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगी। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जैसे बीपी, डायबिटीज, ओबेसिटी, पीसीओडी, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है। लाइक स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड पीसीओडी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनफर्टिलिटी। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ना इनफर्टिलिटी के हम देखते हैं कि पेशेंट के सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, बट स्ट्रेस लेवल इतना पीक लेवल पे है कि उनके ओवम भी नॉर्मल है, स्पर्म भी नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। इसलिए ये आपको सीखना बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेस आपका किस लेवल पे, मतलब किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। तो ये आपको 0 to 10 के बीच इस चारों चीजें आपको आपकी मॉनिटर करके आपको लिख लेना है कि 0 to 10 में मैं कहाँ पर हूँ, आज की मेरी सिचुएशन क्या है, स्लिप की, फाइन, स्लिप की, स्ट्रेस की, डेली स्ट्रेस लेवल की, फाइन। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो इन्फ्लामेशन मार्कर है ना, इसकी भी एक चेकलिस्ट है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज लिंक्ड टू अ न्यूमरस लाइफस्टाइल डिसीजेस। ये सारी जो है ना इन्फ्लेमेशन, ये आपको लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही है। और जो भी बीमारी आपको लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, वो 100% क्योर होगी आपकी, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करोगे तो। क्योंकि नाम ही उसका है ना कि लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड हो है वो डिसीजेस। तो कम कैसे होगी मेडिसिन से? बिल्कुल नहीं। ओके, एलोपैथी या कोई भी आप किसी भी पैथी की मेडिसिन ले लो, जब तक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, तो उसको कम भी करना है आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। सही लाइफस्टाइल आपको फॉलो करोगे तभी आपको जो है आप डिसीज फ्री हो पाओगे ये लाइफस्टाइल डिसीजेस से। ठीक है। तो इसकी जो है ना इन्फ्लामेशन मार्कर की एक चेकलिस्ट है। आपकी बॉडी में अगर बार बार स्टिफनेस आ रही है, ओके, जॉइंट्स में, या सुबह उठते ही आपको जॉइंट में बहुत ज्यादा स्टिफनेस लगती है, पेन लग रहा है, आप डेली रूटीन नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपकी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। आपकी स्किन में कहीं भी इचिंग हो रही है, रैशेस आ रहे हैं, या कोई भी आपको डार्कनेस लग रही है स्किन में, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो चुका है। ये आपकी इन्फ्लामेशन मार्कर की चेकलिस्ट में आपको बता रही हूँ। ठीक है। ब्रेन में आपको फॉग लग रहा है, कंफ्यूजन में जा रहे हो, आप चीजें कहीं रख के भूल जाते हो, या कोई भी चीज आपको याद करनी है बट वो सही समय पे याद नहीं आ रही, तो आपको इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में बढ़ रहा है। क्रॉनिक फटीग, चाहे आप कितनी भी हेल्थ ड्रिंक ले लो, हेल्दी डाइट ले लो, बट फिर भी आपको ये लग रहा है कि आपको वो फटीग ही लग रहा है, वो एनर्जी लेवल ही आपकी मेंटेन नहीं रह पा रही पूरे दिन, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है। ओके। वेट गेन अराउंड दी मिड सेक्शन, पेट में या बेली के पास आपको कहीं भी अगर वेट गेन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ना कुछ एरियाज होते हैं बॉडी के वहां पर वेट गेन फास्ट होता है, स्पेशली फीमेल्स में, या जहां हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वहां पर बेली पे, बटक पे, ओके, और थाइस पे, यहाँ पर वेट गेन आपका मतलब फैट कलेक्शन जो होता है, एक्यूमुलेशन, वो बहुत ज्यादा होता है। तो यू नीड टू चेक these points for the inflammation, at what level your body is suffering, at what level you have the inflammation in your body. So we need to monitor inflammation, sleep, stress level and gut health. ठीक है। इससे होगा क्या, ये अगर स्कोर जो है ना ये कैलकुलेट करना है आपको चारों एरिया में। ओके। रिव्यू ईच कैटेगरी, हर एक जो कैटेगरी मैंने बताई है अभी, ये चार कैटेगरी, हॉनेस्टली आपको इसके जवाब देना है। ओके। व्हाट इज योर करंट हैबिट एंड व्हाट इज योर करंट सिम्टम, एंड बी हॉनेस्ट विथ यू। क्योंकि ये मेरे लिए नहीं कर रहे हो आप, ये आपके लिए कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जो भी हो रहा है ना उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाली है इन फ्यूचर। सो बी हॉनेस्ट विथ योर आंसर। ओके, जब भी आप स्कोर करोगे, बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, विथ योर सेल्फ, फाइन। एड अप योर पॉइंट्स, हायर स्कोर्स इंडिकेट्स द ग्रेटर रिस्क फैक्टर। अगर आपकी गट हेल्थ की स्कोर आपको 0 to 10 में से 10 लग रही है, तो वो आपकी ना सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर है। वो आपको इतने कॉम्प्लिकेशंस दे सकती है वो गट हेल्थ की जो स्कोर आपको अभी दिख रही है। तो आपको ये पॉइंट्स आपको मॉनिटर करने हैं।
फाइन। ये पॉइंट्स आपको जो स्कोर कर रहे हो ना वो हॉनेस्टली लिखने हैं, बिकॉज हाइएस्ट स्कोर इज इक्वल टू हाइएस्ट रिस्क, लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू लोएस्ट रिस्क। तो बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके। आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरिया। हमने जो चार एरियाज देखे हैं ना, इसमें से आपको जो भी हाईएस्ट, जिस भी एरिया में हाईएस्ट स्कोर लग रहा है, ओके, वहां पर आपको फोकस करना है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज। आपकी प्रायोरिटी कौन सी है? गट हेल्थ है, स्लीप है, स्ट्रेस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या इन्फ्लामेशन है? बिकॉज सी विच हेल्थ एस्पेक्ट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। क्योंकि जो भी आपको इमीडिएट अटेंशन देना जरूरी है, जिस पॉइंट पे, जिस एरिया में, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। either you will get sick or either you will get a wellness. It depends on your priority and your score of these four area. Fine. So be honest while recording or calculating your scores. What your score reveals. Okay. आपके स्कोर जो है ना, व्हाट दे आर रिवेलिंग, क्या उससे आपको क्या पता चलेगा? द टोटल स्कोर, जो चार ये रेट है उन सब की आप टोटल कर लीजिए। अगर 100% है तो यू आर एट द हाइएस्ट रिस्क। फाइन। जो चार एरिया बता है उसमें से सबको आपने पॉइंट्स दिए, फिर सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके उसको 100 में से कितने आ रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। ये सी योर टोटल स्कोर क्रिएट्स इंटरनल अवेयरनेस अबाउट योर हेल्थ स्टेटस। आपकी हेल्थ स्टेटस जो है ना, इसकी इंटरनली कितनी आप डैमेज हो और या कितने हेल्दी हो, ये आपको पता चल जाएगा। आपको क्लियरिटी होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपको मोटिवेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको कहाँ पर, कितनी अर्जेंसी है आपको इस डिसीज से बाहर निकलने के लिए, या जो भी सिम्टम्स आपके बॉडी में आपको दिख रहे हैं, उसकी अर्जेंसी कितनी रहेगी और कौन से लेवल पे आपको कौन से एरिया पे फोकस करना है। तो ये स्कोर आपको सही से बनाने हैं, आपके हॉनेस्टली बनाने हैं। ओके। हायर स्कोर इज स्पेसिफिक areas highlight where your lifestyle changes will have the greatest impact on your long term wellness. फाइन। तो जो भी है ना आपके एरिया, आपको लग रहा है कि इस पे मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो गो फॉर इट। ओके। मेरी कुछ भी हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि यू नीड अ हेल्प। फाइन। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। इसके बाद जो है ना, और ये जो आपको अवेयरनेस मिली है, जो भी आपने स्कोर कार्ड आपका बनाया है, तो टर्न योर अवेयरनेस इनटू एक्शन। क्योंकि चीजें तो आपको पता चल गई, बट व्हाट नेक्स्ट? यू नीड टू टेक एक्शन। स्कोर योर सेल्फ, आइडेंटिफाई पैटर्न्स। आपकी जो पैटर्न है, जो भी आपको स्कोर मिला है, वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल में ना कुछ चीजें, वही पैटर्न आप दोहरा रहे हो। लाइक जो जिस पॉइंट से चालू होते हो ना, वही आप ना डेली कर रहे हो और घूम फिर के वही आ रहे हो। तो वो पैटर्न आपको चेंज करना होगा। नोटिस विच एरियाज नीड द मोस्ट अटेंशन। स्लिप पैटर्न, स्ट्रेस लेवल का पैटर्न, गट हेल्थ के पैटर्न, जो भी है वो पैटर्न आपको ब्रेक करनी होगी। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू ब्रेक दैट पैटर्न, यू वोंट गेट हेल्थ, यू वोंट गेट वेल्दी हेल्दी। फाइन। तो टेक फर्स्ट स्टेप। इसके लिए ना आपको बस ये जो आपने स्कोर स्क्वाड बना लिया है ना, यही आपका फर्स्ट स्टेप है, बट स्टिल यू नीड टू टेक ए एक्शन। आपको सारी चीजें पता तो चल गई, बट एक्शन कब लोगे? जब एक्शन लोगे तभी तो आपको हेल्थ मिलेगी। फाइन। तो व्हेन यू सी योर स्कोर, urgency increases naturally. Self assessment creates the pain awareness that drives real behavior changes and better health outcomes. जब तक आपको ना आपका स्कोर कार्ड नहीं दिखेगा, वो स्कोर स्कोर जो भी आपने बनाया है ना, वो आपके सामने रखो, ताकि आपको पता चले। जहां भी आपको मतलब विजिबिलिटी अच्छी हो, बेडरूम में लगा दिया आपने या किचन में लगा दिया, तो आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया में मुझे ज्यादा फोकस करना है। ओके। अगर आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना है ना, तो आपके पास ये स्कोर कार्ड, ये स्कोर कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेल्फ असेसमेंट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको पता चलेगा कि एट व्हाट लेवल यू आर राइट नाउ।
and what you need to improve to get health. फाइन। तो ये आप बना के, आपका एक्शन पॉइंट जो रहेगा आपके लिए होमवर्क है ये आज का, कि जो भी आपको स्कोर कार्ड मैंने बताया अभी उस अकॉर्डिंग आपको देख देख के सारे पॉइंट्स बना लेने हैं। स्कोर कार्ड जो भी बनाया है आपने वो बना के जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो वहां पर आपको शेयर करना है। फाइन। अगर आप नहीं हो किसी भी ग्रुप में तो मैं ये वीडियो के नीचे लिंक आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप की, जहां आप ज्वाइन हो सकते हो और ये सारी चीजें आप वहां पर शेयर कर सकते हो। फाइन। और आपको आज का सेशन कैसे लगा ये आपको यहाँ पर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपको ना और अच्छी चीजें यहाँ पर बताऊं जो आपको अवेयरनेस से मिले और आप एक्शन भी ले सको, ताकि आप ये जो डिसीजेस आपकी हो रही है ना लाइफस्टाइल रिलेटेड, ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपको मैनेज करना, बट हो क्या रहा है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है, या फिर होता है ऐसे कि बहुत सारा नॉलेज हमने गेन तो कर लिया बट एक्शन ही नहीं बता रहा, मतलब आपको पता नहीं है वो चीजें। अगर पता भी है सारी चीजें तो आप उस कंसिस्टेंसी से या उस पीक लेवल पे जो आपको एक्शन लेनी होती है वो कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास, या वो अर्जेंसी नहीं है, तो ये स्कोर्स कार्ड बना लीजिए। और ये कहीं भी आपके घर में स्टिक कर दीजिए जहां आपको डेली दिखे वो चीजें, और वहां क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट्स करनी जरूरी है, कौन से एरिया में आपको फर्स्ट फोकस करना है, ये जरूर लिखें। फाइन। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि आपने जो स्कोर कार्ड बनाया है आप सबके जो भी प्रायोरिटी एरिया है उनमें से एक एक एरिया पे हम डेली काम करेंगे, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको स्कोर कार्ड बनाना है, आपके घर में कहीं भी आपको स्टिक कर दीजिए जहां आपको विजिबिलिटी हो, आपको दिखे कि ये एरिया में मुझे काम करना है। जो भी एरिया आपको लगे, स्ट्रेस, स्लीप, इंफ्लामेशन, या आपकी गट हेल्थ, फाइन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सब के लिए जितना सामने रहेगा ना, बिकॉज सी हम बोलते हैं ना कि जब तक आप एक चीज पे फोकस नहीं करोगे, किसी भी जो भी आपको चार चीजों में से जो हमने ये चार एरियाज बताए इसमें से एक एरिया पे आपको फोकस करना होगा जो प्रायोरिटी लेवल आपको आपकी बॉडी की लगती है। ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम ही हो, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग ये सबकी डिफरेंट हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये सारा बना के स्टिक कर लेना है। और आप भी खुद देखिए कि जो भी मैं स्टेप्स आगे बताऊंगी आपको वो फॉलो करके आपको उस एरिया में कितनी रिलीफ मिल रही है। फाइन। तो सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर दी अटेंडिंग द सेशन।